ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम ब्लॉग। काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी दर्शन के और सभी महत्वपूर्ण विषयों पर कॉम ब्लॉग नित्य नियमित अपने विचार प्रस्तुत करता है। आज हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, इसी क्रम में बात करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसमें कि 2022 विधानसभा चुनावों का ऐलान किया गया है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा। इसमें प्रथम चरण में 10 फरवरी, द्वितीय चरण 14 फरवरी, तृतीय चरण 20 फरवरी, चतुर्थ चरण 23 फरवरी, पाँचवां चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और सातवां चरण 7 मार्च को किया जाएगा और 10 मार्च को मतगणना होगी। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों में पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पाँचवां चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च, सातवां चरण 7 मार्च और मतगणना 10 मार्च को की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की। 5 राज्यों की 690 विधानसभा में मतदान होगा, जो कि 7 फेज में होंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव 10 फरवरी को पहले फेज का, 14 फरवरी को दूसरे फेज, 20 फरवरी को तीसरा फेज, 23 फरवरी को चौथा फेज, 27 फरवरी को पाँचवां चरण और छठा चरण 3 मार्च को और आखिरी 7वां चरण जो है 7 मार्च को किया जाएगा। और वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में पहला चरण में ही 14 फरवरी को चुनाव कराया जाएगा। एक ही चरण में पंजाब के इलेक्शन हो जाएंगे। उत्तराखंड भी एक ही चरण में 14 फरवरी को चुनाव हो जाएंगे और उसके साथ ही साथ मणिपुर में फर्स्ट फेज में 14 फरवरी और सेकंड फेज में 20 फरवरी को चुनाव कराए जाएंगे और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को चुनाव होगा और सभी राज्यों में मतगणना 10 मार्च को। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण जो बहुप्रतीक्षित डेट्स थी। यूपी के 10 बड़े ज़िलों की बात करें तो यूपी के 10 बड़े ज़िलों में जो चुनाव है उसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। यूपी के 10 बड़े ज़िलों में बरेली 9 सीट के लिए 14 फरवरी को, सीतापुर 9 सीट के लिए 23 फरवरी को, जौनपुर 9 सीट के लिए 7 मार्च को, वाराणसी 8 सीट के लिए 7 मार्च को चुनाव होंगे। इसके साथ ही साथ लखनऊ 9 सीट 23 फरवरी को, आगरा 9 सीटें 10 फरवरी को और गोरखपुर 9 सीटें 3 मार्च को चुनाव होंगे। वहीं प्रयागराज की 12 सीट 27 फरवरी को और कानपुर के लिए 10 सीट के लिए 20 फरवरी को मतदान किए जाएंगे। आजमगढ़ की 10 सीटों के लिए 7 मार्च को मतदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और बहुत ही बड़ा प्रदेश है, जिसमें कि 10 फरवरी से वोटिंग की जा रही है और 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। पंजाब की बात करें तो 117 सीट के चुनाव एक ही चरण में और इसका मतदान 17 फरवरी किया जाएगा। 7 चरणों में 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, जिसमें कि चरणवार मतदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की 403 सीट में से पहले चरण के लिए 58 सीट पर 10 फरवरी को मतदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण में 55 सीट के लिए 14 फरवरी को मतदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की तीसरे चरण के लिए 59 सीट के लिए 20 फरवरी को मतदान किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में 60 सीट के लिए 23 फरवरी को मतदान किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में पाँचवें चरण में 60 सीट के लिए 27 फरवरी को मतदान किया जाएगा। इसी प्रकार से बहुत ही बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश और 7वें चरण में 64 सीट के लिए 54 सीट के लिए 7 मार्च को मतदान किया जाएगा। मणिपुर के 60 सीटों की चर्चा करें तो मणिपुर के 60 सीट एक ही चरण में और इसका मतदान 24 फरवरी को, चरण 1 का मतदान 24 फरवरी को कराया जाएगा। और उत्तराखंड की 70 सीट के लिए एक चरण में ही
70 सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। 2022 विधानसभा चुनाव की बहुत ही महत्वपूर्ण सीटों में इस बार पंजाब भी बहुत मायने रखेगा। पंजाब के किसानों का आंदोलन चल रहा है, जैसा कि आप जान रहे हैं। उस क्रम में चुनाव कराना, फिर चुनाव में किसकी जीत होती है, मतदान की तारीखों का ऐलान हो जाना, आखिरी चरण 7 मार्च को और चुनाव के नतीजे 10 मार्च को मिलेंगे। छठा चरण 3 मार्च को होगा उत्तर प्रदेश का। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का 5वां चरण 27 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश का चौथा चरण 23 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश का तीसरा चरण 20 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश का दूसरा चरण 14 फरवरी को होगा और उत्तर प्रदेश में पहला चरण 10 फरवरी को होगा। चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। यूपी के पहले चरण में मेरठ, छपरौली, मेरठ दक्षिण, बड़ौद आदि विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। यूपी के पहले चरण में किठौर और मेरठ कैंट की सीटों पर भी चुनाव होगा। यूपी के पहले चरण में सरधाना और हस्तिनापुर सीटों पर भी चुनाव होगा। यूपी के पहले चरण में मीरपुर और सीवल खास विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में चुनाव किए जाएंगे, जिसका दूसरा चरण 14 फरवरी को चालू होगा। पहला चरण 10 फरवरी को चालू होगा। दूसरा चरण 14 फरवरी को चालू होगा और इसी के साथ ही साथ 5वां चरण 27 फरवरी को होगा। छठा चरण 3 मार्च को होगा और 7वां चरण 7 मार्च को होगा। उत्तर प्रदेश के जितने भी निवासी हैं अब वो चुनाव की तैयारी में लग जाएं और बहुत सी योजनाएं चलाई जाएंगी, मतदान के लिए लुभाया जाएगा। इसी प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट के 7 चरण चुनाव, उत्तराखंड के 70 सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं। एक चरण में गोवा की 40 सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं। मणिपुर की प्रथम चरण में 60 सीटों के लिए और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। तो हम लोग नित्य निरंतर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तारीखों पर भी अपने वीडियोस लेके आया है, जिसमें कि आप उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में प्रथम 10 फरवरी, द्वितीय 14 फरवरी, तृतीय 20 फरवरी, चतुर्थ चरण 23 फरवरी, 5वां चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और 7वां चरण 7 मार्च। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों के लिए भी अभ्यर्थी धरनारत है, लेकिन देखिए अब विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं। इस क्रम में सरकार किस तरह का कार्य करती है, अभ्यर्थियों की भर्तियां निकालती है या नहीं निकालती हैं। अब तो चुनाव में चुनाव प्रलोभन वादे भी किए जाएंगे। 7 चरणों का चुनाव है और मतगणना आपका 10 मार्च को होगा। इसी बीच ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के भी सुगबुगाहट आ गई है। हमारे देश में 1 लाख से ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के फर्स्ट चरण 14 फरवरी, मणिपुर में 2 फेज में चुनाव होंगे। मणिपुर के फर्स्ट फेज में 14 फरवरी और सेकंड फेज 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 7 चरण में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे। इस प्रकार बने रहें और ज़रूरी अपडेट लेते रहें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कॉम ब्लॉग देता रहेगा हर प्रकार की जानकारी। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इसको शेयर करें। चैनल अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मित्रों तक और अपने जानने वालों तक इस चैनल का प्रचार प्रसार करें। हर मुद्दों पर, हर एक काशी के भी महत्वपूर्ण पहलुओं पर और जो भी प्रदेश में और ज़िले में होती है प्रसिद्ध चीज़ें या कोई भी पर्यटन, खान पान, ये सारी चीज़ों को कॉम ब्लॉग आपके समक्ष रखता है। कॉम ब्लॉग को नित्य निरंतर देखते रहें। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।